नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम विक्रम है। तो चलिए अब यह कहानी विक्रम जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। कई महीनों से मैं इस चैनल का सब्सक्राइबर हूं। आज सोचा कि मैं भी अपनी खामोशी तोड़ दूं। जब मैं दूसरों के साथ पेश आने वाली घटनाओं को सुनता हूं तो सोचता हूं कि जो कुछ मुझ पर बीता था, अगर मैं भी वो दुनिया के साथ शेयर करूं तो लोगों को पता चलेगा कि मेरी कहानी भी कितनी खौफनाक है। दोस्तों, मैं एक बस ड्राइवर हूं। मुझे 25 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। अब मैं अपने परिवार के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहा हूं। आज मेरे पास दुनिया की हर एक चीज है। ये कहानी है उस वक्त की जब मैं एक नौजवान हुआ करता था। मैं बहुत ही ज्यादा लापरवाह लड़का था। माता पिता मुझे हर वक्त टोकते रहते थे, बेटा विक्रम, पढ़ाई कर लो, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कामयाब कैसे होंगे। तब मैं उन्हें हंसकर टाल देता कि कामयाब होने के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं होता। मगर मैं नहीं जानता था कि मैं कितनी बड़ी गलती पर था और ये गलती आगे जाकर मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डालने वाली थी। अचानक से एक दिन मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया था। वो हम लोगों को छोड़कर चले गए थे। उनके जाने का गम तो अपनी जगह पर था ही, मगर इस बात की भी परेशानी थी कि अब परिवार का निजाम कैसे चलेगा। मेरी 2 जवान बहनें भी थीं जिनकी शादी करना थी। माँ भी बीमार रहती थी। उनकी दवा दारू का खर्चा कैसे पूरा होगा। और सबसे बड़ा सवाल था कि अब मैं क्या करूंगा। क्या मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूंगा या मुझे मजदूरी करनी होगी। पढ़ाई से तो मुझे वैसे भी कोई तजस्सुस नहीं थी, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया था और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मैंने बस चलानी शुरू कर दी थी। वो बस मेरे दोस्त की थी, मगर उसे मैं ही चलाता था। वो रोजाना के मुझे कुछ पैसे दे दिया करता था। अब मैं दिन रात मेहनत करने लगा था। मैं चाह रहा था कि अपनी दोनों बहनों की शादी अच्छे घरानों में जल्दी से कर दूं और अपनी माँ का भी अच्छे से इलाज करवाऊं, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर बापू की तरह मेरी माँ भी हमें छोड़कर चली गई तो तब मैं क्या करूंगा। मैं सारा दिन बस को चलाता था और आधी आधी रात को भी एक जगह से दूसरी जगह पर सवारियां और सामान पहुंचाने का काम किया करता था। और इसके बदले मेरे दोस्त का पापा अच्छे खासे पैसे मुझे दे दिया करता था। मुझे एक चीज का हमेशा से ही बहुत शौकन था कि मैं अमलियात सीखूं, मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हों। मैंने सुना था कि इस दुनिया में भूत प्रेत भी वैसे ही मौजूद हैं जैसे हम इंसान, और जो इंसान इन भूत प्रेतों को अपने वश में कर लेता है तो ये उसके गुलाम बन जाते हैं और वो जो चाहता है वो इनसे करवा लेता है। मैं चाहता था कि अगर मेरे वश में भी ऐसी ही कोई शक्ति आ जाए तो मेरे भी दिन फिर जाएंगे। मैं भी एक शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा, जो चाहूंगा कर सकूंगा, इस दुनिया पर राज करूंगा, धन और दौलत मेरे घर की दासी बन जाएगी। मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये सब मैं कैसे हासिल करूं। ऐसा कौन सा इंसान होगा जो मुझे ये सब हासिल करने में मदद करेगा, मेरी रहनुमाई करेगा। अब तो मैं अपने रोजगार में इतना उलझ चुका था कि अपनी इस ख्वाहिश को भी पीछे डाल दिया था। सोचता था कि जिंदगी ने अगर मौका दिया तो इस ख्वाहिश को भी जरूर पूरा करूंगा। अब तो मैं दिन रात लगाकर इतने पैसे जमा करना चाहता था कि मैं अपनी बस ले सकूं और फिर सारे पैसे मेरी ही जेब में जाएंगे। उस दिन मैं रात को घर आया तो मेरे दोस्त की मुझे कॉल आ गई थी। कहने लगा, कुछ लोगों ने हमारी बस को पूरे 1 महीने के लिए बुक कर लिया है। उन्हें सुबह एक जगह से उठाना होगा और रात को उन्हें वापस छोड़कर आना होगा, और इस काम के तुम्हें मैं अच्छे खासे पैसे दूंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। हाँ तो ठीक है, इसमें चिंता वाली क्या बात है। मैंने पहले कभी किसी काम से इनकार किया है। जो काम मिलता है मैं कर लेता हूं। मगर मेरा दोस्त कुछ परेशान लग रहा था। कहने लगा, दरअसल इस जगह में एक गड़बड़ है। कोई भी इंसान वहां पर शाम के बाद जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस जगह के बारे में अजीब और गरीब बातें फैली हुई हैं। अब तो मैं चौंक पड़ा था। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारी कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही। कहने लगा, यार मैं जिस जगह की बात कर रहा हूं उस गांव का नाम श्यामपुर है। श्यामपुर के रास्ते में एक पुराने खंडरात आते हैं और उनके साथ एक नदी भी है। इस नदी और इन खंडरात के बारे में कहा जाता है कि वहां पर भूत प्रेत और आत्माएं पाए जाते हैं जो वहां से गुजरने वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। बस यही वजह है कि कोई भी रात को इस तरफ नहीं जाता। तो फिर ये लोग कौन हैं जो इतनी रात को वहां पर जाएंगे? मैंने उससे पूछा।
वो लोग शाम से पहले भी तो घर जा सकते हैं। कहने लगा, यार वो गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, जहां काम मिलता है वहीं पर रह लेते हैं। अगर शहर में वो कोई घर किराए पर लेते हैं तो फिर उन्हें अपनी कमाई में से आधा हिस्सा किराया दे देना होगा, जबकि अगर वापस चले जाएंगे तो बस का किराया उन्हें बहुत कम पड़ता है और यूं उनकी मजदूरी के पैसे भी काफी बच जाएंगे। गरीब लोग हैं, कैसे शहर में अपनी रिहाइश का इंतजाम कर सकते हैं। अब मुझे बात समझ में आ गई थी। ठीक है, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है। मेरा दोस्त ये सुनकर शांत हो गया था। ठीक है, सुबह होते ही तुम्हें अपने सफर पर निकलना है। फोन बंद करने के बाद मेरे जहन में अपने दोस्त की बातें घूम कर आ गई थी। वो पुरअसरार नदी और पुरअसरार खंडर, अगर सच में वहां पर भूत प्रेत हैं तो क्या मैं उन्हें अपने वश में कर सकता हूं? ये सोचकर ही मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। मेरी आंखों में चमक आ गई थी। अब मैं कुछ और ही सोचने पर मजबूर हो गया था। अगले दिन जब मैं सुबह इस गांव में गया तो रास्ते में मैंने इस नदी और खंडरात को नजर भरकर देखा था। सोचा कि रात को यहां पर जरूर रुकूंगा। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो भी मेरी नजरें इसी जगह पर ही थीं। मेरी बस में जितने लोग भी थे वो सभी मर्द थे। इनमें कुछ नौजवान लड़के थे और कुछ बड़ी उम्र के आदमी। वो मुझे कहने लगे, यहां से गाड़ी की स्पीड तेज कर दो, हम ज्यादा देर तक यहां पर रुकना नहीं चाहते। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अगर वो लोग ये जानते कि मैं रात को यहां पर रुकने का सोच रहा हूं तब उनके दिल पर क्या बीतेगी। वो तो ये सुनकर ही खौफ से मर जाएंगे। मगर मैंने अपने ख्यालात का किसी से भी जिक्र नहीं किया था। पूरा दिन मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोचता रहा था। रात को फिर जब मैं उन्हें श्यामपुर गांव में छोड़कर वापस आ रहा था, जैसे ही मैंने उस खंडरात के पास आकर अपनी बस को रोका तो मुझे जैसे एक शदीद लहर ने पूरे जिस्म को छू लिया था। मुझे एक पल को यह महसूस हुआ था जो मैं करने जा रहा था वो किसी तरह से भी सही नहीं था। मगर मैं क्या करता कि इस खंडहर को देखकर और इसके बारे में बातों को सुनकर मेरी बरसों पुरानी सोई हुई ख्वाहिश एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई थी। इससे पहले कि मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरता, अचानक से किसी ने बस के दरवाजे पर हाथ रख दिया था। मैं बुरी तरह घबरा गया। कौन है? कौन है बाहर? मैंने कांपती आवाज में पूछा तो बाहर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। मैं हूं रामनाथ, मुझे शहर जाना है। क्या तुम्हारी बस में जगह है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूरी बस खाली पड़ी है, आप आई? मैंने उसे बैठने का इशारा किया। वो मेरी बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया था। अब मैंने उसका जायजा लिया। वो अपने कपड़ों से हुलिये से कोई साधु मालूम हो रहा था। मैंने पूछा, आप कौन हैं, क्या करते हैं और इतनी रात को आप यहां पर क्या कर रहे थे? वो मेरी बात पर पुरअसरार अंदाज में मुस्कुरा दिया था मगर खामोश रहा। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा अपना सवाल किया तो कहने लगा, जब कोई एक बार आपके सवाल का जवाब ना दे तो खामोश हो जाते हैं। दोबारा उस आदमी से वही सवाल नहीं करते। मगर इस वीरान जगह पर आप कर क्या रहे हैं? लोग तो यहां पर दिन के वक्त भी गुजरने से डरते हैं, खौफ महसूस करते हैं, मगर आप कितनी रात को यहां पर? मैंने कहा, तुम भी तो इतनी रात को यहां से गुजर रहे थे, यहां पर मौजूद हो। तुम यहां पर क्यों आए थे? अरे मेरा तो काम है ये। मैं तो श्यामपुर गांव में अपनी सवारियां उतारने के लिए आया था। वापस जाने का एक यही रास्ता है तो मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ा। कहने लगा, जिस तरह तुम अपने काम के लिए यहां पर आए हो वैसे ही मैं भी अपने काम के लिए ही यहां पर आया हूं। हम दोनों अपने अपने मंजिल के मुसाफिर हैं। अब मैं खामोश हो गया था। बात तो उसकी ठीक थी। मैंने खामोशी से बस को स्टार्ट कर दिया था। वैसे भी मैं अकेले में इस जगह पर जाना चाहता था। इस आदमी के साथ तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, वरना वो मुझे वज देने लगता कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मैं पागल हूं जो मौत के मुंह में जा रहा हूं। मैं जानता था कि यहाँ के लोगों की कैसी सोच होती है, कैसी बातें करते हैं। शहर में आकर उसने स्टॉप पर बस रोकने का इशारा किया और फिर किराया देकर वहां से चला गया। मैंने सोचा कि आज तो मैं अपने इस मंसूबे में नाकाम हो गया हूं, मगर कल मैं जरूर इस जगह पर जाऊंगा और देखूंगा कि इस खंडहर में ऐसा क्या है जो लोगों ने इस तरह की बातें बनाई हुई हैं। अगर सच में ही वहां पर भूत प्रेत हैं तो मैं उन्हें अपने वश में करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगले दिन जब रात को इन लोगों को श्यामपुर गांव में उतार कर मैं वापस आ रहा था तो इस खंडहर के सामने बस रोकने के बाद एक बार फिर से एक शदीद सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में जैसे दौड़ गई थी। मैं पूरी तरह से कांप गया था। सर्दी तो नहीं है, फिर मुझे इतनी सर्दी क्यों लग रही है? मैंने अपने आप से सवाल किया। बस को लॉक लगाने के बाद अब मैं लंबे लंबे कदम उठाता हुआ इस पुरअसरार नदी के पास आ रहा था। जैसे ही मैं नदी के करीब आया तो मैंने देखा कि पानी में एक लड़की नहा रही थी। ये मंजर देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। अरे लड़की, तुम कौन हो?
इतनी रात गए तुम इस पुरअसरार नदी में क्या कर रही हो? मेरी आवाज पर उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो मैं अपना दिल थाम के रह गया, क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसे देखकर मैं बुरी तरह बेताब हो गया था। मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तुम कौन हो और इतनी रात को यहां पर क्या कर रही हो? मेरी बात के जवाब में वो हंसी थी। उसकी हंसी की आवाज ने जैसे हर तरफ जल तरंग बजा दिए थे, जैसे मंदिर में घंटियां बज रही हों। हर तरफ चांदनी रात की रोशनी फैली हुई थी और इस चांदनी में उसका सुंदर चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा था। उसकी आंखें बहुत नशीली थीं। उसने नशीली आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर एकदम से उसने पानी में गोता लगाया और वो सुंदर चेहरा पानी में गायब हो गया। अरे लड़की, बाहर आओ, मुझसे बात करो। देखो, मैं तुमसे बात करने के लिए यहां पर आया हूं। बताओ मुझे तुम कौन हो और इतनी रात को यहां पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें इस खंडहर से, इस नदी से डर नहीं लग रहा? यहां पर तो मर्द भी रात को नहीं आते और तुम एक लड़की होकर इस पुरअसरार नदी में ऐसे नहा रही हो जैसे ये कोई तालाब हो, जैसे ये कोई रात का वक्त नहीं बल्कि दिन का समय है। मगर दोबारा उसने अपना चेहरा बाहर नहीं किया। कितनी देर तक मैं इस नदी के आसपास घूमता रहा था। ये अचानक से पानी में कैसे गायब हो गई? क्या ये दूसरे किनारे से निकलकर बाहर गई है? नदी बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसका पानी भी यकीनन बहुत गहरा था। इतनी देर तक वो एक नाजुक सी लड़की इस पानी में कैसे रह सकती थी? ऐ भगवान, ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये माजरा क्या है? वो लड़की जिसने एक नजर में ही मेरे दिल से चैन करार लूट लिया था। मैं दोबारा उसका चेहरा देखने के लिए वहां पर खड़ा रहा, मगर दोबारा मुझे वो सुंदर चेहरा नजर नहीं आया। अब काफी देर हो गई थी। खंडहर में जाने का इरादा कल पर छोड़कर मैं बस में आकर बैठ गया था। अभी मैं बस में आकर बैठा ही था जब एक बार फिर से किसी ने बस के शीशे को बजाया। कौन हो भाई? मैंने डरती डरती आवाज में कहा तो वही आदमी वहां पर खड़ा था। मैं हूं रामनाथ, मुझे शहर जाना है। शहर छोड़ दोगे? हाँ भैया, क्यों नहीं, आओ बैठो। मैंने सुकून का सांस खारिज किया था। वो बस में आकर बैठ गया। उसने गहरी नजर मुझ पर डाली थी, मगर फिर वो बाहर की तरफ देखने लगा था। उसने मुझसे न कोई सवाल किया, न कुछ पूछा, और आज मैंने भी उससे कुछ सवाल नहीं किया था। जानता था कि वो कभी भी मेरी बात का सही से जवाब नहीं देगा। स्टॉप पर आकर वो उतर गया था और मैं अपने घर आ गया। जैसे ही मैं रात को सोने के लिए लेटा तो आंखें बंद करते ही वो चेहरा फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया था और मैं बेताब होकर उठकर बैठ गया। ऐ भगवान, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? इस लड़की ने तो मेरा चैन करार लूट लिया है। अब मैं क्या करूंगा? इस लड़की के बगैर मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा? आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं किसी लड़की को देखकर ऐसे पागल हो जाऊं। पूरी रात मैं उसी के बारे में ही सोचता रहा था। अगले दिन सुबह होते ही मैं शामपुर गांव में गया और बाकी का दिन यही सोचता रहा कि दोबारा रात को नदी पर जाऊंगा। अगर उस लड़की से दोबारा मुलाकात हो गई तो क्या ही अच्छी बात है। मगर आज रात इस नदी के पास खड़े हुए कितनी देर बीत गई थी, मगर वो लड़की दोबारा मुझे नजर नहीं आई। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं उछल पड़ा। पीछे पलटकर देखा तो वहां पर रामनाथ खड़ा था। कहने लगा, तुम यहां पर क्या कर रहे हो लड़के? तुम नहीं जानते ये जगह कितनी खतरनाक है। मैं पहले तुम्हें कितनी बार टोकना चाहता था, यहां पर आने से मना करना चाहता था, मगर सोचा कि तुम शायद खुद ही बाज आ जाओ। मगर तुम बाज आने वालों में से नहीं हो। क्यों खुद को मौत के मुंह में डाल रहे हो? अपनी पुरसुकून जिंदगी में क्यों हलचल मचा रहे हो? मैं गहरी सांस लेकर रह गया। ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इन खंडरात में आप क्या कर रहे हैं? यहां आपका क्या काम? आप ही तो रोजाना यहां पर मौजूद होते हैं। क्यों? इसका क्या राज है? कहने लगा, ये मेरा काम है, मेरी मजबूरी है, यहां पर आना पड़ता है। वो बड़बड़ाकर बोला था। काम? कैसा काम? इन खंडरात में आपको क्या काम है? इन वीरान दरो दीवार से जहां पर न कोई इंसान है, न किसी इंसान का साया, तो फिर आप इतनी रात को यहां पर क्यों आते हैं, जबकि बाकी सब लोग तो इसके करीब गुजरने से भी डरते हैं? कहने लगा, ये बहुत लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें इस जगह पर खड़े खड़े नहीं सुना सकता। मैंने अपनी कहानी आज तक कभी किसी को नहीं सुनाई। ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, मगर आज मैं तुम्हें वो सब बताने जा रहा हूं जो कितने सालों से मेरे सीने में किसी राज की तरह दफन है। ये मेरी वो कहानी है जो मैंने आज तक सब लोगों से छुपा कर रखी है। कैसी कहानी? मैं चौंक उठा था। कैसा राज? क्या आपकी जिंदगी, आपकी जात कोई ऐसा राज है जिसमें ऐसे असरार पोशीदा हैं जो मुझे झंझोड़ के रख देंगे? उसके चेहरे पर गम की लहर छा गई थी। हाँ,
ऐसा ही समझ लो। तो फिर बताइए मुझे अपने बारे में। मैं आपके बारे में जानने में दिलचस्पी रखता हूं। आप कौन हैं, क्या करते हैं? मैं उसे लेकर बस में आकर बैठ गया था। जब उसने मुझे बताया कि वो एक तांत्रिक है तो मेरे पांव जोर से ब्रेक पर जा लगे थे। मेरे चेहरे पर बेयकीनी फैल गई थी। जब इससे पहले दिन मैंने इस खंडहर के पास देखा था तो मुझे यह गुमान गुजरा था कि शायद ये कोई साधु या कोई तांत्रिक है या फिर कोई जादूगर, क्योंकि इतनी रात को इस आदमी की इस खंडहर में मौजूदगी कोई आम बात नहीं थी। मैंने उससे पूछा, आप सच बोल रहे हो? क्या वाकई में एक तांत्रिक हैं? कहने लगा, हाँ, तुम यकीन करो, और मुझे लगता है कि कुदरत ने हम दोनों को आपस में मिलाने के लिए ही ये सारा खेल खेला है। शायद तुम भी उन रास्तों के मुसाफिर बनना चाहते हो जिन रास्तों से मैं गुजर चुका हूं। शायद तुम भी मेरी तरह उस मंजिल पर जाना चाहते हो जिस पर पहुंचकर भी इंसान खाली हाथ रह जाता है। मंजिल पर पहुंचने के बाद भी कोई खाली हाथ कैसे रह सकता है? मुझे आपकी इस बात की समझ नहीं आई। कहने लगा, जब तुम मेरी पूरी कहानी समझ जाओगे तब तुम मेरी इस बात को भी समझ जाओगे। कुछ देर देखो, मैं खामोश रह गया था। उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पर आने वाले तासुरात को जांचने लगा। मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो आदमी सच बोल रहा है। उसकी आंखों में जो गहरे राज छिपे थे, जो चेहरे पर उदासी थी, वो ये बताने के लिए काफी थी कि इस आदमी की जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज सच्चा है और उसने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत तकलीफें देखी हैं। मैंने उससे पूछा, क्या यहां पर सच में ही भूत प्रेत रहते हैं? उसने हाँ में सर हिलाया था। तो उन्होंने कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की? अब की बार वो पुरअसरार अंदाज में मुस्कुरा दिया था। अगर तुम ये सब अभी जानना चाहते हो तो एक काम करो, किसी पुरसुकून जगह पर मुझे लेकर चलो जहां पर आराम से हम दोनों बैठकर बात कर सकें। मैं अपने मांझी का एक एक वर्कर तुम्हारे सामने खोलकर रखता जाऊंगा। अब मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी थी। मैं उसे लेकर अपने घर गया था। मां से कहा कि ये मेरा दोस्त है और आज वो मेरे साथ ही रुकेगा। मां को इस बात पर एतराज हो सकता था। उन्होंने हम दोनों के लिए खाना भेजा और फिर चाय देने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गई थी। जब हर तरफ गहरी खामोशी छा गई तब मैंने उससे पूछा, आप बताओ अपने बारे में कि आप कौन हैं? मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूं। वो दूर फजाओं में देखने लगा था। फिर जब वो बोलने लगा तो यूं महसूस हुआ कि उसकी आवाज बहुत दूर से सुनाई दे रही हो। कहने लगा, मेरा नाम रामनाथ है। मैंने जिस परिवार में आंख खोली थी वहां पर गरीबी नाचती थी। मैंने हाथ में एक टॉर्च उठा रखी थी और मैं इस पूरे बंगले में भाग दौड़कर देख रहा था कि ये आवाज कहां से सुनाई दे रही है। फिर जिस कमरे से मुझे आवाज सुनाई दी थी, जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर मोटा सा ताला लगा हुआ था। अरे ये क्या, दरवाजे पर ताला है, मगर यह शोर की आवाजें उसी कमरे के अंदर से सुनाई दे रही हैं। आखिर यह है क्या? मैंने उसी वक्त अपने मालकिनों को कॉल मिलाई थी, मगर यहां पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। मैं फौरन से बाहर की जानिब भागा। जैसे ही बाहर जाने लगा तो फिर से उन आवाजों में शिद्दत आ गई थी, बल्कि अब तो यह साफ तौर पर हर एक कमरे से सुनाई देने लगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे हर कमरे में कोई ऐसी लड़की या औरत मौजूद है जिस पर कोई ज्यादती कर रहा है, जिसे बहुत तकलीफ दे रहा है और वह मदद के लिए पुकार रही है। अब यह रोने और चिल्लाने की आवाजों के साथ साथ और भी बहुत सारी आवाजें शामिल हो चुकी थीं। कोई लड़की बार बार पुकारे जा रही थी, मुझे छोड़ दो मेरे साथ, ऐसा मत करो, कोई है जो मुझे बचा ले, मुझे उस आदमी से दूर ले जाए, या रब मेरी मदद कर, किसी आदमी को मेरे पास भेज दे। ऐ राम, मैं करूं तो क्या करूं? यहां से बाहर जाऊं या इस कमरे का ताला खोलने की कोशिश करूं? मगर ताला तोड़ूं तो किस कमरे का तोड़ूं? सभी कमरों से शोर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अब मैं बुरी तरह परेशान हो गया था कि यहां पर मेरे अलावा कौन था जो ये सब कर रहा था। उस वक्त मैं भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं रखता था। मुझे लगता था ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लोगों की अपने मन से बनाई गई बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ लोगों को डराने के लिए इन झूठी बातों का सहारा लिया जा रहा है। मगर मैं क्या जानता था कि मेरे साथ वह सब होने जा रहा है जो मेरी सोच को पूरी तरह से बदल देगा, जो मेरे मन को झकझोर कर रख देगा। मैंने सोचा कि मुझे अपने मालकिनों को कॉल करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि उन कमरों को खोलने की जरूरत नहीं है, न तो मैं कमरों के आसपास जाऊंगा और न उनकी सफाई करने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने मुझे उन कमरों की चाबियां भी नहीं दी थी। जब तक वह मुझे इजाजत न देते तब तक मैं कैसे ताला तोड़ सकता था या दरवाजे को खोल सकता था। जैसे ही वह वहां से पलटा तो अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न होकर रह गया। मैंने पीछे पलट कर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था।
मगर अभी तक मुझे अपने कंधे पर किसी के स्पर्श का एहसास हो रहा था। अब मुझे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा। मैं बाहर निकला। दरवाजे के करीब खड़े होकर मैंने जल्दी से अपने मालिक को कॉल मिलाई। उसने दूसरी ही रिंग पर कॉल उठा ली। हाँ, क्या बात है रामनाथ? आधी रात को तुमने कॉल की, सब ठीक है? मैंने सारी बात उससे बताई तो वह परेशान हो गया। अरे ये क्या, ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया? हम तो समझ रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मगर दोबारा से यह सब शुरू हो गया। तुम चिंता मत करो रामनाथ, और हाँ, अब तुम एहतियात करना। तुम्हें बंगले के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हें कैसी आवाजें सुनाई दें, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तुम्हें कितना ही क्यों ना पुकारे, तुम उसके अंदर नहीं जाओगे। उनकी बात पर मैं हैरान रह गया था। मगर साहब जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बंगले के अंदर से इतनी दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही हैं। पता नहीं वह कौन लोग हैं जो इतनी मुश्किल में हैं, इस कदर चिल्लाए जा रहे हैं, इतनी तकलीफ में हैं, और मुझे यह समझ नहीं आ रहा। वह कमरे में गए तो गए कैसे? किसने उन्हें कमरे में बंद किया? शायद वह जो कोई भी था वह दिन के वक्त यहां पर आया। मैं अपनी ही बातें किए जा रहा था जब मालिक ने मुझे रोक दिया। रामनाथ, तुम्हारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। जितना कहा है उतना करो। मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। पूरी रात दर्दनाक आवाजें मेरे कानों में गूंजती रही थीं और मैं खौफ से थर थर कांपता रहा था। दिल तो चाह रहा था कि दोबारा जाऊं, देखूं कि कौन है वह जालिम इंसान जो उन लड़कियों पर इतना जुल्म कर रहा है, और मेरे साहब, उन्होंने यह सब रोकने के बजाय मुझे ही क्यों रोक दिया? सुबह होते ही मालिक वहां पर आ गए थे। उनके साथ एक अजीब सा आदमी भी था। यह कौन है? मैंने मालिक से छूटते ही पूछा। यह तांत्रिक बाबा हैं। कुछ दिन यह इसी बंगले में रहकर तपस्या करेंगे और फिर यह सब ठीक हो जाएगा, मालिक ने सरसरी से अंदाज में कहा था। मगर मेरे कान खड़े हो गए। मालिक, तांत्रिक बाबा का यहां पर क्या काम? आखिर इस बंगले में ऐसा क्या है? क्या मुझे बता सकते हैं कि आपको चिंता किस बात की है, और जो रात को हुआ था वह सब क्या है? मालिक गहरा सांस लेकर रह गया था। कुछ समय पहले की बात है। हम लोग गोवा गए हुए थे। यह बंगला इसी तरह से बंद था। कुछ लोग इस बंगले के अंदर दाखिल हो गए थे। उनके साथ कुछ लड़कियां थीं। उन्होंने लड़कियों के साथ बहुत गलत सलूक किया और फिर उन्हें मारकर वहीं फेंक कर चले गए। जब हम लोग वापस आए तो हम उन लड़कियों की लाशों को देखकर घबरा गए थे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। लड़कियों की शिनाख्त हो गई थी। उन्हें उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया था। मगर वह लोग जिन्होंने यह सब किया था, कोई उन तक नहीं पहुंच पाया। मगर हम लोग दोबारा फिर इस बंगले में रहने के काबिल नहीं हो सके, क्योंकि हर रात इसी तरह खौफनाक आवाज सुनाई देती। बहुत सारे साधु और तांत्रिक को यहां पर लाया गया, मगर कोई भी इन सब आवाजों को खामोश नहीं करवा सका और हमारी इन सब से जान नहीं छुड़वा सका। कुछ दिन पहले एक तांत्रिक बाबा यहां पर आए थे, जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि इस बंगले को इन भूतों प्रेतों से आजाद करवा लिया गया है और अब यहां पर कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी घटना नहीं घटेगी। हम लोग जो भी चौकीदार रखते थे वह डर के कारण यहां से भाग जाता था। काफी दिनों से यहां पर शांति थी, सुख था, और फिर जब तुम आए तो तुमने भी कोई शिकायत नहीं की, इसलिए हम भी शांत रह गए। अब जब कल तुमने यह सब बताया तो मैं दोबारा से तांत्रिक बाबा को लेकर आ गया, ताकि वह पता कर सके कि दोबारा से यह सब क्यों शुरू हो गया है और उसे कैसे खत्म किया जाए। अब सारी बात मुझे समझ में आ चुकी थी और यह जानकर मैं हैरान रह गया था कि इस बंगले पर आत्माओं का साया था। आज तक मैंने यह सब किस्से कहानियों में सुना था। अपने जीवन में यह सब पहली ही बार देखा तो मुझे सब में दिलचस्पी होने लगी थी। वह तांत्रिक बाबा मेरे सामने ही घेरा बनाया करते थे, तपस्या किया करते थे, अनदेखी मखलूकात से बातें किया करते थे, और यह सब देख देख कर मेरे दिल में भी यह इच्छा पैदा हो गई कि मैं भी उनकी तरह तांत्रिक बनूं, जो भूत प्रेतों को काबू करूं। और फिर मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। उनसे जिद की कि मुझे भी यह सब सिखाएं। उन्होंने मुझे बताया कि यह मुश्किल राह है, मैं इस पर चलते चलते थक जाऊंगा, मगर मैं जिद्दी था, मनमौजी था, तो उन्हें मेरी बात मानना पड़ी। इस तरह से मैं उनका खास चेला बन चुका था। उन्होंने मुझे बहुत तंत्र मंत्र सिखाए थे। उन्हीं की वजह से मैं अपने भगवान के बहुत करीब हो गया था। भगवान की तपस्या करने लगा। जंगलों में, वीरानों में मैं कितने कितने दिन तक अकेला रहता था। अपने घर वालों का किसी चीज का मुझे होश नहीं था। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी। अब वह सब कुछ मेरे पास भी है जिसकी मैंने ख्वाहिश की, मगर मेरा परिवार और मेरी जिंदगी जैसे खत्म होकर रह गई है। मेरे दिल से सुकून निकल चुका है। मेरे पास दौलत भी है, धन भी है, सब कुछ है,
मगर मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका हूं। हर वक्त भूत प्रेतों और न नजर आने वाली शक्तियों के साथ मैं मुकाबले में रहता हूं। मुझे हर वक्त इसी बात की चिंता रहती है कि कहीं कोई मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। इस खंडहर में मैं इसीलिए आया था क्योंकि यहां पर मेरा बहुत पुराना दुश्मन आकर छिप कर बैठ गया था और मैं उसे खत्म करने के लिए ही यहां पर आया था। ऊपर वाले की कृपा से मैंने अपने इस दुश्मन को खत्म कर दिया है। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे चेहरे पर आने वाले अक्स को मैं पहचान गया था। तुम्हारी आंखों में लिखी हुई तहरीर को मैं पढ़ चुका हूं कि तुम भी भूत आत्माओं को अपने काबू में करना चाहते हो। जब उसने अपनी बात खत्म की तो मैंने रोककर अपनी रुकी हुई सांस को बहाल किया था। हाँ, मुझे इन सब चीजों का बहुत शौक है और मैं चाहता हूं कि मेरे काबू में भी यह शक्तियां हों ताकि मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं। रामनाथ कहने लगा, नहीं बालक, जो तुम सोच रहे हो वह गलत है। कुछ पाने के लिए इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम अपना चयन, अपनी शांति त्याग करने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, तुम इस मुश्किल रास्ते पे कदम रख सकते हो। मगर मेरी बात सुनो, जैसे इन आत्माओं ने मेरे 2 बेटों को मुझसे छीना, मेरे एक भाई की जान ले ली, मुझे दुख देने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त साजिशों में रहते हैं। तुम्हारे साथ भी यही सब होगा? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे वजह से दुखी हों? मैं अंदर से कांप कर रह गया। नहीं, मैं तो अपने घर वालों को खुशी देना चाहता हूं, उन्हें सुख देना चाहता हूं। रामनाथ कहने लगा, तो फिर जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। दोबारा इस जगह पर मत जाना। वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस जगह पर न सिर्फ भूत आत्माएं भी हैं और वहां पर यक्षिणियां भी अक्सर इस नदी में नहाने के लिए आती हैं। वह बहुत खतरनाक जगह है। तुम इस रास्ते पर जाना छोड़ दो। मगर यह तो मेरा काम है। मुझे इन लोगों को वहां पर लाने और छोड़ने के लिए अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, जिन पैसों से मैं अपनी बहनों का दहेज तैयार कर रहा हूं। अगर वहां पर जाना छोड़ दूंगा तो मुझे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तब रामनाथ खामोश हो गया था। चलो ठीक है, वहां से गुजरना तुम्हारी मजबूरी है, मगर इस खंडहर के अंदर जाना या नदी के करीब जाना तुम्हारी हरगिज मजबूरी नहीं है। अगर तुम किसी मुश्किल में फंसे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार भी मुश्किल में पड़ जाएगा। उसकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। मुझे भी अंदाजा हो गया था कि जो मैं सोच रहा था वह कितना खतरनाक था। बाप रे बाप, भगवान का शुक्र है कि इस आदमी ने मुझे यह सब बताया, वरना मैं पता नहीं अपना कितना नुकसान कर लेता। सुबह होते ही रामनाथ वहां से चला गया था और मैं कुछ देर सोने के लिए लेट गया था। आज मैंने काम से छुट्टी कर ली थी। आज मुझे अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अन्न देखी कुव्वत ने मुझे जकड़ रखा हो। सर में दर्द था, शरीर में दर्द, बुखार और थकावट महसूस हो रही थी। 2 दिन छुट्टियां की तो मेरे दोस्त की कॉल आ गई, यार तुम्हारी जगह पर हमने जिस ड्राइवर को श्यामपुर गांव में भेजा था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वह बुरी तरह चिल्लाए जा रहा है, वह रो रहा है, वह बहुत ही ज्यादा खौफजदा है। क्या इस रास्ते में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उस ड्राइवर की हालत हुई है? क्या तुमने वहां पर कुछ देखा? मुझे वह खंडहर, वह नदी और वह लड़की याद आ गई थी, मगर मैंने अपनी जबान पर ताला लगा लिया। नहीं, मैंने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं देखा। तब मेरा दोस्त कहने लगा, मगर उस ड्राइवर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वह बुरी तरह चिल्लाए जा रहा है। जब से वापस आया है उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर्स का कहना है कि आदमी पागल हो चुका है। पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसके दिमाग पर इतना बुरा असर डाला। अब तो कोई भी वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम बताओ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या तुम आज काम पर आ जाओगे? देखो पापा कह रहे हैं कि वह तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे देंगे। मेरा दोस्त जानता था कि यह बहुत खतरनाक काम है, मेरे अलावा यह कोई भी नहीं करेगा, और जितने पैसे वह उन सब मजदूरों से मिलाकर वसूल कर रहे थे उतने पैसे तो हम पूरे दिन में जाकर कमाते थे। इसलिए मेरा दोस्त उन लोगों को भी इनकार करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे यहां करने पर वह खुश हो गया था। तो बस ठीक है, आज तुम आ जाओ। मैं उन लोगों को लेने के बाद बाकी दिन भर यहां से वहां सवारियां लेकर घूमता रहा था और फिर शाम होते ही उन सभी मजदूरों को लेकर मैं श्यामपुर के रास्ते पर चल पड़ा था। जाते वक्त वह सभी लोग मेरे साथ थे, इसलिए उनके साथ बातों में वक्त बीत गया। मुझे वक्त बीतने का एहसास भी नहीं हुआ और मैं उस खंडहर नदी के पास से गुजर गया। मुझे एहसास नहीं हुआ, मगर जब मैं वापस आ रहा था तो तन्हाई ने मुझ पर जैसे जादू सा कर दिया था। एक बार फिर से उसी लड़की का हसीन चेहरा आंखों के सामने घूम कर आ गया था
और मैं उस नदी की तरफ देखने लगा था। बेइख्तियार मेरे पांव ब्रेक पर जाकर लगे थे। मैंने देखा कि उस नदी में कोई था। पानी के छींटे बाहर तक उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। कोई था जो वहां पर पानी में नहाते हुए खिलखिलाकर हंस रहा था, और यह खूबसूरत आवाज यकीनन उसी लड़की की थी। मैं जब बाहर निकलने लगा तो मुझे रामनाथ की बात याद आ गई। खुद से अपने घर वालों का सोचो और जितना हो सके इस जगह से दूर हो जाओ। मैंने दिल पे पत्थर रखकर गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा था। अभी मैं थोड़ा ही दूर आया था जब मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी बस को जोर से पकड़ रखा हो। मैं बस को चला रहा था मगर मेरी बस जैसे एक जगह पे रुक सी गई थी। जब मैंने आसपास के मंजर को देखा तो हैरान रह गया। कितनी देर से मैं एक जगह पर खड़ा हूं, आखिर इसका कारण क्या है? मेरी बस आगे क्यों नहीं जा रही जबकि बस स्टार्ट भी है? पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मैंने देखा वहां पर एक बहुत बड़ा आदमी था जिसका सर जैसे आसमान को छू रहा था। उसने मेरी बस को पकड़ रखा था और जोर जोर से हंस रहा था। ऐसा मंजर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब मुझे एहसास हुआ कि यकीनन कल उस ड्राइवर ने भी कुछ ऐसा ही देखा होगा जिसने उसके होशों पर बुरा असर डाल दिया था। मैंने ऊंची आवाज में काली माता के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। अचानक से देखते ही देखते उस आदमी ने बस को छोड़ दिया था और तेज रफ्तारी में गाड़ी को दौड़ाता हुआ शहर में आ गया था। शहर में आने के बाद मैंने गहरा सांस लिया था। पीछे मुड़कर देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। यह मेरे साथ क्या हुआ है? यह मंजर जो मैंने आज देखा है वह सच था या कोई सपना? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं क्या करूं। क्या वहां पर जाने से इनकार कर दूं? इन पैसों को हाथ से घंवा दूं जो कि अब मुझे पहले से भी ज्यादा मिलने लगे हैं? करूं तो क्या करूं? अब तो मैंने 2 बहनों की शादी भी तय कर दी थी। चंद दिनों में उनकी शादी भी होने वाली थी। उनके दहेज में सिर्फ थोड़ा सा ही सामान रह गया था जो मुझे बनाना था, और अगर मैं यह काम छोड़ देता तो फिर मैं क्या करता? अब तो मुझ पर इतना खौफ तारी हो गया था कि मैं यहां से गुजरने से पहले 100 बार सोचने लगा था। उस लड़की का सुंदर चेहरा अभी भी मेरे आंखों में छाया हुआ था। अभी भी मैं उसी के बारे में सोचता था, मगर जब वह आदमी याद आता तो मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते थे। अगले दिन वहां से गुजरते हुए मैंने गाड़ी की पूरी स्पीड कर दी थी। थोड़ा सा ही दूर आया था, देखा कि मेरी गाड़ी के साथ साथ कोई तेज तेज चल रहा था। अरे यह कौन है जो मेरी गाड़ी के साथ इतने तेज कदमों से चल रहा है? मैंने जरा सा खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो मेरी जैसे जान निकल गई। मैंने देखा कि वहां पर एक बुढ़िया थी जो तेजी से भाग रही थी। बिल्कुल मेरी बस के करीब आ चुकी थी और एक हाथ से उसने बस को पकड़ लिया था। अचानक से बस रुक गई थी। मैंने डरते डरते बाहर मुड़कर देखा तो उसने एक हाथ से पेड़ पकड़ा हुआ था और एक हाथ से बस को, और यह वही जगह थी जिसके सामने वह खंडहर और वह नदी थी। मुझे इस कदर डर लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं। देखो कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे यहां से जाने दो। मैंने ऊंची आवाज में उसे पुकारा था, उससे मदद की दरख्वास्त कर रहा था। देखो मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जानता हूं कि तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम भूत हो, प्रेत हो, आत्मा हो, जो भी हो, मुझे यहां से जाने दो। देखो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? मैं बार बार उससे मिन्नतें किए जा रहा था कि वह बस को छोड़ दे, मुझे यहां से जाने दे, मगर वह मुसलसल हंसे जा रही थी। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारी यह गाड़ी यहीं पर रुकेगी। मैंने काली माता के मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरी जबान ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे सब कुछ भूल चुका था। आगे पीछे अंधेरा नजर आ रहा था। सब कुछ नजर आना बंद हो चुका था। मैं क्या करूं? मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। ऐ राम मेरी मदद कर, वरना यह भूत प्रेत मुझे जान से मार देंगे। अब मुझे खुद पर गुस्सा होने लगा था। पछतावा हो रहा था कि मैं उस दिन रामनाथ की बात मान लेता, मैं दोबारा इस रास्ते पर ना आता। कुछ दिन पहले जो उस ड्राइवर के साथ हुआ था, मुझे उससे सबक हासिल करना चाहिए था। लोग यहां पर आने से डरते हैं। कुछ तो जरूर वजह होगी जो लोगों के दिलों में इस कदर खौफ बैठ चुका है, मगर मैंने किसी की बात से नसीहत नहीं पकड़ी। अब मैं क्या करूं? मैं आंखों को मसल कर देख रहा था, मगर मेरी आंखें कहीं पे भी देखने से कासिर हो रही थी। आंखों के सामने फैला हुआ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इस बुढ़िया के हंसने की आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थीं।
जो कोई एक बार हमारे चंगुल में फंस जाता है वह यहां से बचकर कहीं नहीं जाता। अब तुम्हारी मौत तुम्हें यहां पर खींच कर लेकर आई है। अब हम तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने देंगे, मगर हम तुम्हें इतनी आसान मौत भी नहीं देंगे। तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। क्यों क्यों करोगे मेरे साथ? ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हम हर उस इंसान के साथ ऐसा सुलूक करते हैं जो हमसे डर महसूस नहीं करता, जो हमारी दुनिया में दखल देता है। तुम सब लोग जानते हो कि यहां पर हमारा राज चलता है। रात के वक्त हम किसी को भी यहां से जाने नहीं देते। फिर हमारी दुनिया में आने का क्या मतलब है? यही ना कि हमें यह दिखाना कि तुम हम लोगों से नहीं डरते। और अब हम तुम्हें बताएंगे कि डर होता क्या है। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी रुकी थी। मैंने खिड़की खोली और अंदाजे से एक तरफ भागने लगा था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, नजर कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं अंधाधुंध एक तरफ भागने लगा था। मैं रास्ते में कितनी बार गिरा, कितनी बार उठा, फिर गिरा, फिर उठा, और फिर भागते भागते मैं जोर से एक दीवार के साथ टकराया था। दीवार को टटोल कर देखा तो अंदाजा हुआ कि यकीनन यह वही खंडहर की इमारत थी। यहां पर सिर्फ वही इमारत थी, इसके अलावा तो यहां पर सिर्फ जंगल था, पेड़ थे, दूर दूर तक किसी इंसान का घर तक नहीं था। क्या मैं खंडहर के पास आ गया हूं? मैंने खुद से धीरे से कहा। मुझे अपने पीछे भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं भी भागने लगा था। मैं यह नहीं जानता था मैं कहां जा रहा हूं, मेरा क्या होगा। क्या मौत मेरा मुकद्दर बनेगी या ऊपर वाला मुझे बचा लेगा? बस इतना मुझे पता था कि मुझे इतनी आसानी से खुद को मौत के हवाले नहीं करना। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि आज मैं इतनी आसानी से यहां से बचकर कहीं नहीं जाऊंगा, मगर खुद को इतनी आसानी से मौत के हवाले करने के लिए भी मैं तैयार नहीं हो रहा था। भागते भागते अब मैं किसी से जोर से टकराया था। वह जो कोई भी था किसी चट्टान की तरह सख्त था। अचानक से मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई थी। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक अजीब और गरीब मखलूक खड़ी थी। वह न इंसान थी और न मुकम्मल जानवर। उसका चेहरा तो इंसानों जैसा था, मगर बाकी शरीर जानवरों जैसा था, बिल्कुल किसी सांप जैसा। मैंने अपनी आंखों को मसल कर देखा, यह सब हो क्या रहा है? और वह मखलूक भी जोर जोर से हंसने लगी थी। आखिरकार शिकार हमें मिल ही गया। शिकार खुद यहां पर चलकर आ गया। अरे तुम नहीं जानते, आज अमावस की रात है। आज तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए था। अचानक से मेरे जहन में झमाका सा हुआ था। जब मैं आज घर से निकलने लगा था तो माँ ने कहा भी था, बेटा आज अमावस की रात है, शाम होने से पहले पहले घर आ जाना। क्यों माँ, आज रात में ऐसी कौन सी खास बात है? मैंने माँ से सवाल किया था। जानता था कि हमेशा अमावस की रात में वह मुझे शाम होते ही घर में बंद कर लिया करती थी। हम में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। उसका कारण यह था कि वह यह मानती थी कि आज के दिन भूत और प्रेत बाहर आते हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। माँ ने हमेशा वाली बात फिर से दोहराई थी, बेटा आज बहुत खतरनाक भूत प्रेत दुनिया में घूमते हैं जो शैतान के पुजारी होते हैं और इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बेटा इंसानों की जान भी ले लेते हैं, इसलिए मैं यह नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कुछ भी हो। मगर मैंने बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। मैं यह भी भूल गया था कि उस दिन मुझे रामनाथ ने यह बात सख्ती से कही थी कि तुम अमावस की रात में कभी भी इस रास्ते से मत गुजरना। इस दिन कोई भी बहाना कर लेना, मगर कभी भी इस रास्ते के पास से मत गुजरना, क्योंकि इस रात इन सभी की शक्तियां बढ़ जाती हैं और उनका मुकाबला करना तो बड़े बड़े तांत्रिक के लिए मुश्किल हो जाता है। तो तुम एक आम से इंसान हो, तुम कैसे उनका मुकाबला करोगे? यह बात मैं भूल गया था और अब इस अजीब सी मखलूक को देखकर मुझे यह बात याद आ गई थी। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर सामने का मंजर देखकर मैं हक्का बक्का रह गया था। वहां पर बहुत बड़े बड़े सांप थे जिन्होंने वापसी के सारे रास्ते को बंद कर दिया था और अब वह फन फैलाकर खड़े थे। मैं एक तरफ भागने लगा था, वह सभी मेरे पीछे भागते आ रहे थे। उनकी हंसी की आवाजें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। मैं हर हाल में यहां से दूर जाना चाहता था, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हर हद से गुजर जाना चाहता था। उनके साथ मुकाबला किए बगैर मैं मौत को गले से नहीं लगा सकता था। माँ ने समझाया था कि जब भी मुश्किल वक्त आए तो ऊपर वाले को याद करते हैं। वही है जो इंसान की हर मुश्किल समय में मदद करता है, उसके काम आता है, उसे हर परेशानी से तकलीफ से बचाता है। मगर मैं उस वक्त ऐसी सूरत हाल में फंस चुका था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, न मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। बस हर तरफ अंधेरा खंडहर और ये सांप ही नजर आ रहे थे। भागते भागते मैं एक कमरे में पहुंच गया था
और फिर उस कमरे से होते हुए बहुत दूर निकल कर आ गया। और फिर मैं एक जगह पर रुककर ठहर गया था। यह एक छोटा सा कमरा था जिसके तीनों तरफ दीवारें थीं। सिर्फ एक ही दरवाजा था जहां से मैं वापस आया था, और अभी उसी दरवाजे के सामने वह सांप खड़े नजर आ रहे थे। सबसे हैरतनाक बात यह थी कि इस कमरे में हर तरफ दिए जल रहे थे। इन दियों की रोशनी में वह सभी खौफनाक मखलूकात और भी ज्यादा खौफनाक नजर आ रही थी। मुझे मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। मैं पीछे हटते हटते दीवार के साथ जाकर लग गया था। अब मुझे अपनी इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था कि पैसों के लालच में मैंने अपनी मौत को क्यों अपने इतने नजदीक कर लिया, क्यों खुद को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अगर मैं ज्यादा पैसों का लालच न करता तो आज यह सब न होता। अगर मुझे कुछ हो गया तब मेरे घर वालों का क्या होगा? उन्हें तो यह भी पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या बीती है। मैं इस वक्त कहां हूं? हे राम, तू ही मेरी मदद कर। इस समय मुझे ऊपर वाला ही याद आया था। वही तो था जो इन सबसे बड़ा था, इन सबसे शक्तिशाली था। वही था जिसने अगर मेरी जिंदगी लिखी थी तो जिंदगी को बचाने के लिए मेरी मदद कर सकता था। कोई भी ऐसा रास्ता बना सकता जिस रास्ते पर चलकर मैं इन लोगों से बहुत दूर जा सकता था। अब वह मेरे इंतहाई करीब आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने मेरे चारों तरफ दायरा बना लिया था। तभी मैंने एक और मंजर देखा जो मुझे झकझोर के रह गया था। मैंने देखा कि वही सुंदर लड़की जिसकी एक झलक देखकर मैं पागल हो रहा था, अब वही लड़की मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी। उसके एक हाथ में एक काले रंग का बुत था तो दूसरे हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार थी। वह लड़की कौन थी और मेरे साथ क्या करने वाली थी? यह बहुत बड़ा सवाल था। मैं तो उस लड़की को देखते ही उस पर मर मिटा था, उसका आशिक हो गया था, मगर वह मेरी क्यों जान लेने वाली थी? देखते ही देखते अब वह भी मेरे इंतहाई करीब आकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी, अब समय आ गया है कि पुजारिन अपने देवता को खुश करे, उसे इस इंसान का बलिदान दे जिससे वह पहली नजर में ही प्रेम करने लगी है। तभी मेरा देवता मुझे शक्तिशाली बनाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया पुजारियों, जो तुम लोग मेरे शिकार को यहां पर लेकर आए। इस लड़की का ऐसा बोलना ही था कि इन सभी सांपों और इस अजीब मखलूक ने मेरा पीछा छोड़ दिया था। अब वह एक एक करके वहां से बाहर जाने लगे थे, जबकि वह लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह लाल लाल आंखों से मुझे घूरे जा रही थी। कौन हो तुम? मेरे मुंह से कांपती आवाज निकली थी। वह हंसते हुए कहने लगी, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? मैं कौन हूं? बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारी मौत बनकर यहां पर आई हूं। बस चंद लम्हों की ही बात है। तुमने खुद को मौत के गले से लगा लेना है। बस फिर हमेशा के लिए तुमने शांत हो जाना है। देखो कितनी सुंदर हूं मैं। इतनी सुंदर यक्षिणी तुम्हारी जान लेने के लिए आई है। तुम्हें तो अपने किस्मत पर नाज करना चाहिए। वह एक उदास मुस्कुराहट के साथ बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ी हो गई थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब मुझे यहां से बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जो करना था मुझे खुद करना था। मैं भागने लगा था जब अचानक से अनदेखी जंजीरों ने मेरे कदमों को जकड़ लिया था और मेरे हाथ भी बंद किए थे। मैं जमीन पर गिर गया। यह सब क्या है? मैंने हैरत से अपने बंधे हुए हाथों और पांवों की तरफ देखा और फिर उसी यक्षिणी से सवाल किया जो ऊंचे ऊंचे कहकहे लगा रही थी, यह तुम्हारी मौत का सामान किया गया है लड़के। अब तुम्हें कोई भी मुझसे बचाने के लिए नहीं आएगा। बस अब खुद को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। देखो मुझे यहां से जाने दो। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसने उस बुत को मेरे सामने रखा था और फिर मुझे उसके सामने फेंक दिया और मेरे सामने वह घुटनों के बल होकर बैठ गई थी। बस अब खामोश हो जाओ। चंद लम्हों का ही खेल है। यह तलवार तुम्हारी गर्दन पर चल जाएगी और फिर खेल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मेरे ऊपर झुकते हुए बोली थी। जैसे ही उसने अपना हाथ हवा में बुलंद किया था तभी बाहर से शोर की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। बहुत सारे लोग मिलकर चीख रहे थे, यह कौन आ गया यहाँ पर जिसने मेरे पुजारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर वह भागते हुए बाहर निकली थी। मैंने कब का रुका हुआ सांस बहाल किया था। यह सब हो क्या रहा है? मैं अब यहां से कैसे निकलूं? खुद को कैसे इन जंजीरों से, इन रस्सियों से आजाद करवाऊं? बाहर से उस यक्षिणी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ खामोशी छा गई। मैं उस वक्त इतना डर चुका था कि सांस लेना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने जिंदगी में पहली बार खौफ को इतने करीब से देखा था। मौत को पहली बार गले लगाने वाला था। यह सूरत हाल बहुत तकलीफ देह थी।
मौत को अपनी आंखों के सामने देखना कितना खौफनाक अमर है, ये वही लोग जानते हैं जो मेरी जैसी सूरत ए हाल से दो चार होते हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। माँ और बहनों का चेहरा आंखों के सामने आने लगा था। मेरे बाद उनका क्या होगा, वह क्या करेंगी? हे राम, अपने किसी अच्छे आदमी को यहाँ पर भेज दे जो मुझे यहाँ से बचा कर ले जाए। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं जब मेरे कानों से वह आवाज सुनाई दी थी, तुम कैसे हो विक्रम? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? मैंने तेजी से अपनी आंखें खोल दी थीं। यह कोई और नहीं बल्कि रामनाथ था। तुम यहां? मैंने हैरत से सवाल किया। ज्यादा सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है, जल्दी से इन हाथों को आजाद करने की कोशिश करो। उसने मेरे हाथों को खोल दिया था, पांवों से जंजीरों को भी आजाद कर दिया, मगर मुझे चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं चल नहीं पा रहा। रामनाथ, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे लग रहा है मेरे पांवों में जान नहीं रही। उसने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया। यह जादुई जंजीरों का करिश्मा है जिन्होंने तुम्हारे पांवों को वक्त तौर पर मफलूज कर दिया है। क्या मेरे पांव मफलूज हो गए हैं? क्या मैं कभी चल नहीं पाऊंगा? मैंने खौफ से आंखें बंद करके सवाल किया था। ऐसी बात नहीं है, जल्द ही इन जंजीरों का असर खत्म हो जाएगा। तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। हम थोड़ा सा ही दूर थे, अभी बस से थोड़े ही फासले पर रह गए थे जब वही बुढ़िया मुझे दिखाई दी जो भागते हुए हमारी तरफ आ रही थी। रामनाथ ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। उसके एक हाथ में तलवार थी जो उसने दूर से उस बुढ़िया की तरफ उछाल कर फेंकी तो उस बुढ़िया की गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई, मगर उसका बाकी शरीर अभी भी भागते हुए हमारी तरफ आ रहा था और उसकी गर्दन हवा में उड़ती जा रही थी। रामनाथ तेजी से भागने लगा था। उसने मुझे बस में साथ वाली सीट पर डाला और फिर खुद ड्राइविंग सीट संभाली। अब वह तेजी से बस चला रहा था। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना है। तुम्हें मैंने मना भी किया था यहां पर मत आना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। तुम मौत को गले से लगाने वाले थे। भगवान का शुक्र अदा करो मैं समय पर यहां पर पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब मुझे विश्वास हो गया था भगवान ने मेरी दुआ कबूल कर ली। उसने ऐसे आदमी को भेज दिया जो मुझे वहां से जिंदा बचा कर ले आया था। मेरे होशों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं बेहोश हो गया जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में था। मेरी माँ मेरे पास थी और रामनाथ भी मेरे पास ही बैठा हुआ था। शायद उसने माँ को सब बता दिया था, क्योंकि माँ की आंखों में आंसू थे और मुझे होश में देखकर कहने लगी, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। अब तुम यह काम छोड़ दोगे। अब मैं दोबारा तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बेटा, तुम नहीं जानते कि मुझ पर क्या बीती है। जब तुम रात भर घर नहीं आए तो मत पूछो मेरा क्या हाल था। यह तो भला हो उस आदमी का जिसने अपनी जान को मुश्किल में डालकर तुम्हें बचा लिया। माँ, मुझे आपकी दुआओं ने और इस आदमी की हिम्मत ने बचा लिया। अगर आपकी दुआएं मेरे साथ ना होती और अगर यह आदमी मुझ पर रहम न खाता तो आज पता नहीं क्या होता। कितने दिन तक मैं बुरी तरह बुखार में तड़पता रहा था। मेरे पांव जैसे सुन्न हो चुके थे। रोजाना रामनाथ मेरे पास आता, मुझे दम करके पानी देता। गंगा जल जैसा पवित्र पानी पीकर मुझे जैसे सुकून सा मिल जाता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो गया था। इस दौरान रामनाथ ने हमारा बहुत ख्याल रखा था। जब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तब रामनाथ के कहने पर मैंने बस की नौकरी ही छोड़ दी थी। अपने दोस्त से कहा कि मैं सिर्फ दिन के वक्त ही बस चलाया करूंगा और उस गांव में तो मैं कभी नहीं जाऊंगा जहां पर रास्ते में मौत रक्स करती है। यह काम बहुत खतरनाक है। पता नहीं उन लोगों ने किसी और ड्राइवर को रख लिया था या यह काम छोड़ दिया था, मगर उस दिन के बाद से मेरा फिर अपने दोस्त से कोई राब्ता नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे इस बात पर नाराज हो चुका था। मुझे रामनाथ ने बताया था कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक यक्षिणी थी जो बहुत सुंदर थी, जो बहुत शक्तिशाली थी। जब वह किसी लड़के पर आशिक हो जाती थी तो वह उसे शैतान के आगे बलिदान दिया करती थी, क्योंकि इस तरह से उसकी शक्तियों में इजाफा हो जाता था। इस यक्षिणी ने जब मुझे देखा तो वह मुझ पर आशिक हो गई थी। जैसे मैं उस पर मर मिटा था उसी तरह से वह भी मुझ पर मर मिटी थी, मगर वह मुझे हासिल करने के बजाय मेरा बलिदान देकर शक्तियां हासिल करना चाहती थी, और यह काम वह पिछले कितने ही सालों से अंजाम दे रही थी। जब पहली बार मैं इस यक्षिणी के सामने था तब रामनाथ की मुझ पर नजर पड़ गई थी। उसने देख लिया था कि मैं इस यक्षिणी की सुंदरता का असीर हो गया हूं, और यह भी पता चल चुका था कि वह यक्षिणी भी मुझ पर आशिक हो चुकी है। अगर वह मुझ पर आशिक न होती तो वह मेरी जान ले लेती। मेरी जान बख्शने का मतलब यह था कि वह मुझे
अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इस बात का रामनाथ को अंदाजा था कि वह अमावस की रात में जरूर कोई गड़बड़ करेगी। तभी वह मुझे बार बार रोकता रहा, मना करता रहा, मगर मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और फिर खुद को इतनी बड़ी मुश्किल में डाल लिया। यह तो उसका भला हो जो भगवान ने उसके दिल में मेरे लिए दया पैदा कर दी, तो वह मुझे बचाने के लिए आ गया। वरना पता नहीं मेरे बगैर मेरे घर वालों के साथ क्या होता, वह मेरे बगैर कैसे जी पाते। रामनाथ ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे, जिससे मैंने अपना छोटा सा कारोबार कर लिया था, मगर दिन ब दिन मेरा कारोबार बढ़ने लगा था और फिर मुझे अपने साथ बहुत से मुलाजिम लड़के रखने पड़े थे। अब मैं किसी के पास काम नहीं करता था, बल्कि लोग मेरे पास काम करने के लिए आते थे और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रामनाथ था। अगर वह न होता तो न जाने मेरे साथ क्या होता। आज इस वाकये को बीते हुए कितने साल बीत चुके हैं। मेरे पास धन दौलत परिवार सब कुछ है, मगर आज भी जब वह रात मुझे याद आती है तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना अयान जफिराह, इम्तेज भाई दुबलिन आयरलैंड से, अर्जुन क्षेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, उस्मान अली भाई पाकिस्तान से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाह जी सिलगुरी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुलेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, ख्वाजा पुनीत भाई रायचूर से, रजत और रितिका जी शिमला से, सूर्या भाई हरियाणा से, अरुण पासवान भाई बिहार से, रिक्की भाई दार्जिलिंग से, फैजान भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अंसार खान भाई मेवाड़ से, राम बाबू भाई बिलासपुर से, दीप ढीलों भाई चंडीगढ़ से, मनोज भाई इंडिया से, अमोल भाई विरार से, पंकज भाई हरियाणा से, दृष्टि और बैसा देवी जी दिल्ली से, अजय भारद्वाज भाई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अयान नवीद भाई एंड्रान शेरावाले गेट से, प्रवीण पांडेय भाई मध्य प्रदेश से, इरफान भाई झारखंड से, मिराज भाई जयपुर से, दीपक भोयर भाई अर्जुनाली गांव से, प्रियांशी जी सूरत से, पवन भाटी भाई बुलंदशहर से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, ललित चंद्र भाई हुद्दिया भिवांडी महाराष्ट्र से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, अजय कोरी भाई प्रतापगढ़ से, ज्योतिर्मोई देवबार्मा जी त्रिपुरा से, नितिन वर्मा भाई उत्तम नगर दिल्ली से, राम रूपंडेही भाई नेपाल से, ताजवली खान और मुस्तफ़ा खान भाई इंग्लैंड से, मनोज खादगी भाई नेपाल से, किशोर रामावत भाई नोएडा से, हैदर नवाजी भाई इंडिया से, बबुली जी ओडिशा से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, गौरव कोहली भाई दिल्ली से, मयंक कुशवाहा भाई आगरा से, रंजीत कुमार भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, नरेश किरण दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश ठाकुर भाई फरीदाबाद हरियाणा से, मोहन जी झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, प्रणब भाई असम से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, पूजा घोष जी असम से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, गणेश पाठक भाई सूरत से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, कादिर शिकालगार से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनु भाई ओडिशा से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना से, संदीप सिंह भाई पंजाब से,
योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, आजाद भाई दिल्ली से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।